कि सर कोशिश तो करते हैं, समझते भी हैं, जानते भी हैं कि दुनिया हर रोज, हर सेकंड, हर मिनट पे चेंज हो रही है। कुदरत का नियम है परिवर्तन। अगर हम उस नियम के साथ, टाइम के साथ, समय के साथ बदलाव नहीं लाते हमारी आदतों में, हमारे खुद में, हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में, या हमारी जो भी बिलीफ सिस्टम है, आदत है, जो भी हम सीख रहे हैं उसमें चेंज या बदलाव नहीं लाते, तो कहीं ना कहीं परिवर्तन के नियम से विरुद्ध जाते हैं और चेंज नहीं ला पाते, compete नहीं कर पाते, सरवाइव नहीं कर पाते। ये तो हम जानते हैं, मगर ये बदलाव इतना डिफिकल्ट क्यों होता है? जब भी कुछ चीज अच्छी या बुरी जो भी है, अगर चेंज होती है या हम कोशिश भी करते हैं अपने आप को, अपनी आदतें बदलने के लिए, अपने विचारों को बदलने के लिए, अपने एनवायरनमेंट को चेंज करने के लिए, इन अ पॉजिटिव वे और नेगेटिव वे, जाने अनजाने, दिक्कत ये होती है कि चेंज बहुत डिफिकल्ट लगता है। यानी जब कुछ परिवर्तन होने वाला होता है तो कहीं ना कहीं हम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। तो क्या रीजन है पहले तो कि चेंज इतना डिफिकल्ट लगता है हमें, या इतना हार्ड लगता है? और कैसे परिवर्तन को एक क्लियर माइंडसेट से, या चेंज को एक क्लियर माइंडसेट से अपनाया जाए और चेंज के लिए आगे बढ़ा जाए? आपका जो सवाल था, लेट से जो भी हमसे हमारे जो स्टूडेंट हैं जिनका सवाल है एक सिंपल लाइन में कि भी क्यों चेंज इतना हार्ड लगता है, रीजन उसके पीछे देखिए काफी सारे हैं, लेकिन इन जनरल अगर हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल लेट से, तो इन जनरल एक चीज बाहर निकल के आती है कि कई बार शायद हो सकता है कि चेंज की डेफिनेशन लोगों ने अपने दिमाग में अपने अपने परसेप्शन के अकॉर्डिंग बना के रखी हो, राइट। क्योंकि जब आप चेंज की परसेप्शन को ही अपने अलग लेवल पर चीजों को देख रहे हैं या समझ रहे हैं, कहने का मतलब, राइट, तो पूरे चांसेस है, कहने का मतलब कि अगर आपको चेंज अगर मिल भी जाएगा, लेट्स से अगर आपकी लाइफ में छोटे बड़े चेंजेस अगर होंगे भी सपोज, तो शायद आप उतने कॉन्शियसली उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, या तो उतने कॉन्शियस उसको समझ नहीं पाएंगे। मेरे कहने का इंटेंस ये है कि जब हम चेंज की बात करते हैं, राइट, तो देखिए सबसे पहले चेंज इसलिए भी मुश्किल लगता है लोगों को क्योंकि ज्यादातर लोग जो है वो दुनिया को चेंज करना चाहते हैं। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि जब मेरा एनवायरनमेंट चेंज हो जाएगा, मेरे हस्बैंड चेंज हो जाएंगे, मेरी वाइफ चेंज हो जाएगी, मेरे रिलेशनशिप में मेरे जो फ्रेंड सर्कल है वो चेंज हो जाएंगे, दुनिया जब मुझे पूरी तरह से सपोर्ट करेगी, राइट, या मेरा बॉस मुझे सपोर्ट करेगा। आई एम टू से इन रिलेशनशिप और इन जनरल हर एक चीजों में लोग जनरलाइज चीजों को इस तरह से चेंज को देखते हैं कि जब बाहर से मुझे खुशी मिलेगी या बाहर से मुझे कोई चेंज दिखेगा, तब मैं मान सकता हूं कि हाँ मेरी लाइफ में कुछ चेंज हो रहा है। इन द सेंस आप डिपेंडेंट हैं अगेन, इन द सेंस आपका रिमोट अगेन दूसरे के हाथ में है, राइट। 99.9% लोग इसी तरह से जी रहे हैं, राइट। 0.1% लोग हैं जो रियल में चेंज का डेफिनेशन समझ रहे हैं कि चेंज मुझे अंदर से करना है। फॉर एन एग्जाम्पल, लेट से अगर मान लीजिए आपके रिलेशनशिप में या कहीं पे भी फॉर एग्जाम्पल कोई गुस्सा कर रहा है आपके साथ, लेट से, या फॉर एग्जांपल आपके रिलेशनशिप बिगड़ते हैं, थोड़ा अलग तरीके से इसको इस टॉपिक को देखने की कोशिश करते हैं आज। लेट से कि कोई गुस्सा कर रहा है, लेट से, या आपको फ्रस्ट्रेशन हो रहा है किसी के गुस्से की वजह से, किसी के बिहेवियर की वजह से आपको जैसे फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, राइट। वहां पे ध्यान से अगर आप देखेंगे ना तो आपका पूरा फोकस सामने वाले की तरफ होता है कि अगला जो है वो ये कर रहा है। इन द सेंस इनडायरेक्टली आप उसमें चेंज चाहते हैं, राइट। आप ये नहीं समझ रहे हैं कि उसने तो चलो जो किया वो किया, उसने शायद किसी फ्रस्ट्रेशन, किसी नेगेटिव थॉट या मेमोरी की वजह से उस चीज को परफॉर्म कर दिया, लेकिन आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वो एनर्जी जो आपके ऊपर आ रही है उसको आप कैसे चेंज करके अपने बेनिफिट में उतार सकते हैं। क्या ये पॉसिबल है कि आप अपने गुस्से को भी अपनी प्रोग्रेस या अपने सक्सेस की एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो ये बिल्कुल पॉसिबल है, राइट। क्या ये पॉसिबल है कि दुनिया आपको फ्रस्ट्रेट करती रहे, दुनिया आपसे जेलसी करती रहे, दुनिया आपको अनवांटेड चीजों में घेरती रहे, कहने का मतलब, और उस तरह के एनर्जी के जो बॉम्बार्डिंग आपके ऊपर हो रही हो, क्या ये पॉसिबल है इस तरह की एनर्जी एनवायरमेंट में रहने के बाद भी आप उस एनर्जी का अपने फेवर में यूज कर पाए अपनी ग्रोथ, अपने सक्सेस के लिए? तो ये बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन ये पॉसिबल तब होगा जब आप अंदर से उस चेंज को रियलाइज करेंगे। नंबर 1, 90% लोगों का प्रॉब्लम यह है चेंज की डेफिनेशन छोटी छोटी बनी हुई है। लेट्स से मेरी लाइफ में एक रिलेशनशिप का इश्यू चल रहा है, हस्बैंड वाइफ का, फॉर एग्जांपल, मुझे ऐसे कोई मेथड मिल जाए, ऐसे कोई टेक्निक मिल जाए, ऐसे कोई गुरु मिल जाए, ऐसा कोई पर्सन मिल जाए, लेट्स से, जो मेरे इस हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को अच्छा कर दे, तो मेरी लाइफ बेहतर हो जाएगी, राइट। बहुत टुकड़ों में जी रहे हैं हम लोग जिंदगी एक तरीके से चेंज के नाम पर, राइट। मान लीजिए सपोज किसी वजह से खुदा ना खास्ता कुछ गलत हो गया, या तो कुछ कोई मिल भी गया सपोज, राइट। मैं आपको गारंटी देता हूं अगर किसी वजह से भगवान करे वो रिलेशनशिप के इश्यू अगर अच्छे भी हो गए, आपके पास दूसरे 10 रीजन होंगे दूसरे रिलेशनशिप खराब करने के,
बिकॉज आप उस एनर्जी को नहीं छोड़ पा रहे हैं, आपने उस ऑब्जेक्ट को सिर्फ देखा है, आपने पर्सन को आइडेंटिफाई किया है कि इस पर्सन की वजह से मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है, अगर ये चेंज हो जाएगा तो मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी। आप इस तरह से ले रहे चेंज की डेफिनेशन को, राइट। लेकिन हो सकता है कि पर्सन चेंज होते रहे, आपका परफॉर्मेंस सेम रहेगा, ये प्रैक्टिकल पॉसिबल है। आज शायद आपके हस्बैंड के साथ में प्रॉब्लम है, भगवान कर उनके साथ आपका अच्छा बन गया, कल उठ के वो चीज बच्चों के साथ हो सकती है, कल उठ के वो चीज आपके खुद के मदर फादर के साथ आपके साथ हो सकती है। क्यों? क्योंकि हमने चेंज की डेफिनेशन को रियल लेवल पे, प्रैक्टिकल लेवल पे, रूट कोज में समझा ही नहीं कभी। हमने छोटी छोटी चीजों को टुकड़े में लोग जिंदगी जीते हैं, जो मैं हमेशा बोलता हूँ। लोगों के दिमाग में चेंज की डेफिनेशन ये है कि मुझे कोई ऐसी मेथड टेक्निक मिल जाए, बहुत सारा पैसा कमा लूं, मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी, राइट। मुझे ऐसी कोई टेक्निक मेथड मिल जाए, मैं बच्चों को अच्छा परफॉर्म कर दूं, अच्छी पेरेंटिंग दे दूं, मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी, राइट। मुझे ऐसी कोई मेथड मिल जाए मेरे रिलेशनशिप के बारे में, मेरे बिजनेस जॉब ग्रोथ के बारे में, मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी। मेरे अंदर कुछ छोटे बड़े प्रॉब्लम्स हैं। पहली बात तो ये 99.9% लोगों को तो लगता ही नहीं कि मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम है, राइट। लेकिन 0.1% अगर हम ये मानते भी हैं कि कोई लोग एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ मेरे अंदर 0.1% ये इश्यू है, लेट्स से उसको मुझे चेंज करना है। प्रॉब्लम क्या है? वो एक्सेप्ट तो कर रहे हैं कि मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है, मुझे वो चेंज करना है। लेकिन अगेन जब उस चेंज को लेने के लिए या उस चेंज को करने के लिए उनको कोई भी चीज मिलती है, तो क्योंकि ये अनकॉन्शियस बॉडी का जो प्रोग्रामिंग हुआ है 15, 20, 25, 30, 35 सालों का, वो अगेन अनरिसोर्सफुलनेस के साथ हुआ है, राइट। क्वेश्चनिंग के साथ हुआ है, रीजनिंग के साथ हुआ है, डाउट्स के साथ हुआ है, जजमेंट के साथ हुआ है, इसका प्रोग्रामिंग पूरी तरह से। इसलिए होता क्या है ज्यादातर लोगों के साथ लाइफ में कि जब वो चेंज, कोई मान लीजिए कोई अच्छा चेंज अगर लाइफ में मिल भी गया, कोई अपॉर्चुनिटी मिल भी गई जहां पे वो इन्वॉल्व हो भी गए, लेट्स से वो अच्छे तरह से कनेक्ट होने लगे, उनको छोटे बड़े रिजल्ट भी दिखने लगे, होगा क्या? उनका ये जो हम जो सबकॉन्शियस माइंड या कॉन्शियस माइंड या अनकॉन्शियस माइंड बोले, या ये जो बॉडी है जो बहुत पावरफुल है उनके कॉन्शियस 1% या 2% लॉजिकल कॉन्शियसनेस से, राइट, वो उनको भ्रमित करेगी, वो क्वेश्चनिंग उठाएगी, वो रीजनिंग उठाएगी, अनवांटेड रीजनिंग, राइट, वो अनवांटेड जजमेंटल वाली बिहेवियर पास ऑन करेगी, वो चीजें होगी। प्रॉब्लम क्या होगा उनके साथ? अगर वो उन बातों को शेयर कर देते हैं दूसरे के साथ जिससे वो सीख रहे हैं, जहां से जिस प्लेटफॉर्म से वो चीजों को पता कर रहे हैं, अगर उस क्वेश्चनिंग को वो शेयर कर देना तो प्रॉब्लम नहीं है, तो उनको सॉल्यूशन मिल जाएगा। 90% लोग क्या करते हैं? वो अंदर ज्ञानी बनते हैं, वो अंदर ही चीजों का ऑपरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा इसका मतलब ये हुआ, अच्छा इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब। पर आप ध्यान से देखें, आप जिसका मतलब निकाल रहे हैं वो मतलब आप अपने पास्ट परसेप्शन के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं, और जब आप अपने पास्ट परसेप्शन के अकॉर्डिंग निकालेंगे तो चेंज तो हुआ ही नहीं ना, तो दैट मींस आप पास्ट में जी रहे हैं ना, राइट। सो दैट इज व्हाई चेंज जो है वो दुनिया को हार्ड लगता है, रियलिटी ये नहीं है। जिस दिन आप अपने आप से स्ट्रॉन्ग कनेक्ट हो जाएंगे, दूसरे दिन ने बहुत ब्यूटीफुल लाइन बोली शुरुआत में, राइट, जिस दिन आप अपने आप से स्ट्रॉन्ग कनेक्ट हो जाएंगे, जिस दिन आप अपने सही मित्र बन जाएंगे एमडू से, नॉट इन टर्म्स ऑफ अदर वे, एमडू से किसी को इंप्रेस करने के लिए, खुद को इंप्रेस करने के लिए, किसी, जब इन सब छोटी छोटी चीजों से आप परे निकल जाएंगे ना, पैसा, मनी, इंप्रेशन, ये जब आप एक फ्लो बन जाएंगे, और आप जब ऐसा फ्लो बनेंगे कि आप हर सेकंड पे खुद में भी चेंज करेंगे, और हर सेकंड में अपने आने वाले एनवायरनमेंट, अपने आसपास के एनवायरनमेंट पे, हो सकता है आप सोसाइटी, समाज में भी बड़ा चेंज करके चले जाए, क्योंकि दुनिया आपके काम को पहचानेगी, आपके नाम से आपको कभी नहीं पहचाना जा सकता, और वो आप तब कर पाएंगे 100% लेवल पर जब आप चेंज हो जाएंगे। तो चेंज की डेफिनेशन ये है, बिकम कंप्लीटली व्हाटएवर यू वांट। आपको जो भी चाहिए उसमें कंप्लीटली बन जाइए, विदाउट एनी क्वेश्चनिंग, विदाउट एनी जजमेंट। हाँ, सवाल आते हैं, सवाल उठाइए। यहाँ पर बात ये नहीं हो रही कि सवाल नहीं उठाने, सवाल बिल्कुल उठाइए, लेकिन उस सवाल को पूछिए वहां पर जहां पर आपको लगता है कि इसके सटीक आंसर आपको मिल पाएंगे। आप अपने अंदर अगर उसका सवालों का एक भंडोर इकट्ठा करते हैं, वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, वो फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करेगा, वो एंगर क्रिएट करेगा। हो सकता है कि कुछ टाइम के बाद आपको जनरलाइज लगे कि यार इतनी सारी चीजें की, लेकिन खास फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि आपने अपने पास्ट परसेप्शन के अकॉर्डिंग उन चीजों को लिया था, इसीलिए आपको चेंज नहीं दिख रहा है, दूसरे 50 लोगों को चेंज मिल रहा है, राइट। तो दैट इज हाउ, इसीलिए ज्यादा लोगों को चेंज जो है वो हार्ड लगता है एक्चुअली।